everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 34 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNU, and the exam pattern for this paper would be multiple choice questions. The short video sessions that we are uploading daily on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first MCQ of session 34. So first question is, the zone of Earth's atmosphere where life exists is called. Earth के एटमॉस्फेयर के उस जोन को हम क्या कहते हैं जहां पे लाइफ रहती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे वी डू लिव, जहां पे बर्ड्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन है, ठीक है. सो उस जोन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. सी बायोस्फीयर क्या है? बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एरिया. सो बायोस्फीयर इज एन एरिया वेयर देयर लाइफ एग्जिस्ट. लाइफ आपकी लैंड पे एग्जिस्ट करती है, दैट मेक्स लिथोस्फीयर. लाइफ एग्जिस्ट इन वाटर, दैट मेक्स हाइड्रोस्फीयर. लाइफ एग्जिस्ट इन एयर, दैट मेक्स एटमॉस्फेयर. So biosphere is the combination of atmosphere, lithosphere and आपका hydrosphere. So biosphere overall ऐसा sphere है जहां पे life exist करती है. क्लियर? लिथोस्फीयर लैंड है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, ट्रोपोस्फीयर क्या है? ट्रोपोस्फीयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फीयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट. द पिक्चर ऑन द स्क्रीन is the structure of atmosphere. Atmosphere is divided into layers according to the temperature. In some layers, temperature is increasing with respect to height. In some layer, temperature is decreasing. So that's how the atmosphere is divided into layers. So the first layer of atmosphere where we do live, where life exists, is called troposphere. So troposphere is the layer of atmosphere where there is maximum percentage of mixture of gases. ठीक है, so troposphere is the first layer of atmosphere जहां पे हम लोग रहते हैं. Second layer is stratosphere. Stratosphere में आपकी ozone layer है which protect us from ultraviolet, harmful ultraviolet radiations. So next layer is mesosphere, next is thermosphere and last is exosphere. ठीक है, but the zone of Earth atmosphere where life exists is called troposphere. Second question is, the life supporting system where living and non-living components interact is known as. So उस life supporting system को हम क्या कहते हैं जिसमें living मतलब biotic या non-living मतलब abiotic, biotic and abiotic component interacts with each other. उस life supporting system को हम क्या कहते हैं? Options are earth. See, earth के ऊपर तो हम लोग रहते हैं, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, सो अर्थ जो है उसका कोई ऐसा पार्ट जहां पे आपके लाइफ जो है सपोर्ट होती है, मतलब लाइफ को सपोर्ट करता है, ऐसा सिस्टम आपने बताना है. अर्थ इज लार्जर स्केल, उसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा है जहां पे लाइफ सपोर्ट हो सकती है. ठीक है, आपको उसका नाम बताना है. बायोस्फीयर ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि बायोस्फीयर कैन बी लाइक पूरा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. इकोसिस्टम देखो, वेजिटेशन पहले हम डी ऑप्शन पढ़ते हैं. वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स. ठीक है, सो आपको एक ऐसे सिस्टम की बात एक सिस्टम का नाम बताना है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. कैसे? जहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. देखो, इसका जो आंसर है ना, इट कैन बी बायोस्फीयर, इट कैन बी इकोसिस्टम. ठीक है, बट अगर मुझे कंपेयर करना हो कि किसकी वेटेज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन व्हाट विल आई विल गो फॉर इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लिविंग कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में मिली है, इसका आंसर शुड बी इकोसिस्टम. बट हाउएवर, बायोस्फीयर इज द एरिया वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है, बायोस्फीयर इज लाइफ सपोर्टिंग एरिया. सो अगर सिर्फ आपके पास होता लाइफ सपोर्टिंग एरिया, देन आंसर वुड बी बायोस्फीयर. बट यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की बात हो रही है
जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग, then we will go for ecosystem. So answer is C. Third question is, which of the following animals are protected under CITES? पहले तो ये CITES क्या है, इसका आप you can note down the full form of CITES. So CITES is convention, C for convention, I for international, T for trade, E for endangered, S for species. So convention on international trade in endangered species of wild फ्लोरा एंड फौना, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स. सो साइट्स के अंडर इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसको बचाया जा रहा है फ्रॉम एक्सटिंक्शन. सो ऑप्शंस आर मंकी, डॉल्फिन, स्नेक्स और रैट. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डॉल्फिन. ठीक है, सो डॉल्फिन्स मतलब हर एनिमल कि अपनी अपना एक रोल है इन द एनवायरमेंट. अगर स्नेक या रैट या मंकी भी आपके खत्म होते हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होते हैं, डेफिनेटली हमारा जो एनवायरमेंट है इट विल गेट इम्बैलेंस्ड. बट अगर हम साइट्स के अंडर प्रोटेक्शन की बात करें, देन दैट पर्टिकुलर एनिमल इज डॉल्फिन. अगेन डॉल्फिन का रोल क्या है, इट बैलेंसेस द नंबर ऑफ फिशेज इन एक्वाटिक बॉडीज. ठीक है, सो डॉल्फिन इट प्रे अपॉन लाइक द इट प्रीडेट्स, ये एक प्रीडेटर है जो कि खाती है फिशेस को. सो डॉल्फिन का नंबर अगर अच्छा है, देन द लोअर लेवल पे जो फिशेस हैं उनका नंबर कंट्रोल्ड रहेगा इन एक्वाटिक बॉडी. सो डेफिनेटली ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे कहीं ना कहीं दे प्ले अ रोल इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम. हाउएवर द एनिमल विच इज प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स out of these options is dolphin. Fourth question is, low lying areas are susceptible to. अगर कोई नीचा एरिया है, लो लाइंग एरिया है, उसमें क्या होने के चांसेस हैं? दे आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी का खड़ा हो जाना. देखो, अगर कोई आपका एरिया जो है वो नीचे है, ठीक है, ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है, तो इट विल कलेक्ट इन द लो लाइंग एरिया फॉर श्योर. ठीक है, सो लो लाइंग एरिया जो है वहां पे पानी खड़े होने का इश्यू है, दे आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. लैंडस्लाइड्स, देखो लैंडस्लाइड्स हमने पहले भी करा कि इट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैनमेड और नेचुरल एक्टिविटीज. ठीक है, सो लो लाइंग एरियाज में लैंडस्लाइड होना ये डायरेक्ट नहीं है. इनफैक्ट लैंडस्लाइड्स आर मोर कॉमन इन हिली एरियाज. इलीगल माइनिंग, सो इलीगल माइनिंग लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो लाइंग एरिया में ही इलीगल माइनिंग होगी, इलीगल माइनिंग कहीं भी हो सकती है. ठीक है, वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकेज ऑफ रॉक्स. ठीक है, रॉक्स का टूटना. सो रॉक्स जो है वो हिली एरिया में टूटेंगी और इनफैक्ट ऐसे एरिया में टूटेंगी जहां पे लैंडस्लाइड्स भी ज्यादा हो रहे हैं. सो लो लाइंग एरिया की अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस दे आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. सो आंसर इज ए. Last question of session 34 is, dash are normally sparsely populated. Sparsely का मतलब होता है कम, populated मतलब sparsely populated means इनमें से कौन कहाँ पे population या लोग कम रहते हैं. ठीक है, so thick forest. देखो thick forest मतलब वहां पे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनकी जो कैनोपी है वो इतनी हैवी है, इतना क्राउन, ट्री का क्राउन इतना बड़ा है, लाइक दे आर मर्जिंग टू ईच अदर. भरे हुए वो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं वो. सो अगर वो थिक, इतना थिक फॉरेस्ट है तो वहां पे डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा होगी और डेफिनेटली वहां पे पॉपुलेशन, लोगों के रहने का जो रहने की जगह है वो कम होगी. सो थिक फॉरेस्ट में कम लोग रहेंगे. थिक फॉरेस्ट विल डेफिनेटली having sparsely, will be sparsely populated. Gangetic plains, सो गंगा के प्लेन्स जो हैं वहां पे लोग हैं. लो लाइंग प्लेसेस में भी कोई वो नहीं है कि लो लाइंग प्लेसेस है तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी. कल्टिवेबल एरियाज, सो जो एरियाज पे कल्टीवेशन की जा सकती है वहां पे तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी क्योंकि दोज एरियाज कैन आर कैपेबल ऑफ फीडिंग द पीपल. सो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें, अगेन वहां पे पानी की कमी नहीं होगी. सो वहां पे अगेन इट विल बी हाईली पॉपुलेटेड. लो लाइंग एरिया अगेन इट इज नॉट लाइक डायरेक्टली रिलेटेड कि वहां पे पॉपुलेशन कम होगी क्या ज्यादा होगी. बट यस, इफ देयर आर दीज आर द थिक फॉरेस्ट जहां पे इतनी कैनोपी, बड़ी कैनोपी वाले ट्रीज हैं, जहां पे वहां पे ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ इतनी है,
So definitely in that area, those areas will be sparsely populated. Okay. So answer to this question is thick forest. So learners, those who are taking either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to the learners. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. So mentors are helping the mentees for completing and submitting the assignments, for their career development, and even for skilling the personal and social development. We at IGNUDOS believe सिर्फ नाम की नहीं काम की degree. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNUDOS. Thank you. See you in the next session.